जिनका जहां सेंटर है वो कोशिश करें कि आज वहां पहुंच जाए। हो सकता है उनको थोड़ा खर्च बढ़ जाएगा उसके कारण। अंतिम समय का जो रश होता है ना अनुकूल जी, वो बहुत परेशान कर देता है। कई बार विद्यार्थियों को ऐसा लगता है कि मेरा एग्जाम छूट जाएगा। विद्यार्थियों को यह सलाह देना चाहूंगा कि भाई एग्जामिनेशन हॉल में पहुंचने के समय एक साथ सभी सब्जेक्ट का क्या रिवीजन संभव है? बिल्कुल नहीं है। कि बहुत ज्यादा आप ये मत सोचिए कि क्या छूट गया और क्या रह गया और क्या और करने की जरूरत थी। यदि आपको लगता है कि 1-2 घंटे में कोई टॉपिक कर लेने से आपको 2-4 प्रश्न बढ़ जाएंगे तो उसको निसंदेह कर लीजिए। अदरवाइज कोई बहुत ज्यादा पेन लेने की जरूरत अब नहीं। वैसे प्रश्नों को सॉल्व करें जिसमें आप 100% कंफर्म है कि इसका आंसर यही होगा। हमेशा ध्यान रखिए कि नेगेटिव मार्किंग है, इसलिए आपको अटेम्प्ट उतना ही लेना है जितने में आपका पासिंग मार्क्स आसानी से आप पा सके। जी। नमस्कार, मैं हूं अनुकुल तिवारी और आप वॉइस हब देख रहे हैं। देखिए, सबसे पहले आप सबको बता देते कि आप जल्दी जल्दी करिए और अपने सेंटर पर पहुंचने का तैयारी करें, क्योंकि आज 12 तारीख है और कल 13 तारीख है, जिसका सबको इंतजार था। 17वीं बीपीएससी का परीक्षा होने जा रहा है। डॉक्टर कृष्णा सर हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत प्रोटेस्ट हुए, बहुत हंगामे हुए, सब चीज हुए। सेंटर दूर है, अभी भी शिकायत है, लेकिन अब वक्त आ चुका है कि बूस्टअप करने का समय आ चुका है। तो सर, आपसे बेहतर कोई नहीं करेगा, तो जिनका कल परीक्षा है उनको क्या बोलना चाहेंगे? सेंटर के बारे में भी समझाएं। जो लोग बोल रहे थे कि और लेट होना चाहिए परीक्षा, उनको भी बूस्टअप कर दीजिए। कुछ बताइए सर कि देखिए क्या है, मैं कभी भी कंट्रोवर्शियल टॉपिक पर तो कोई बात नहीं करता, क्योंकि मुझे अपनी सीमाओं का ज्ञान है। और वो है कि हम एक संस्थान के हैसियत से काम कर रहे हैं जो सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी कराने में विद्यार्थियों को मदद करती है। तो हम अपने उस दायरे में रहते हैं, रहने की कोशिश करते हैं। विद्यार्थियों की बहुत सारी शिकायत थी, वो सारी चीज़ें सेटिस्फाइड हो गई है। अब तो कल परीक्षा है, तो उन चीज़ों पर बात करने से तो कोई फायदा है नहीं, कोई लाभ है नहीं। सबसे बड़ी बात, जिनका जहां सेंटर है वो कोशिश करें कि आज वहां पहुंच जाए। हो सकता है उनको थोड़ा खर्च बढ़ जाएगा उसके कारण, जब बोल रहे थे लेकिन कि टिकट नहीं मिल रहा था ये हाँ, जो भी है, अब जिस भी तरीके से है, परीक्षा है तो जाना तो होगा, दूसरा तो कोई विकल्प है नहीं। और उन चीज़ों से अब कोई परेशानी से लेने से तो कोई फायदा है नहीं, और आप परेशान ही होंगे। कहीं ना कहीं आपके दिमाग में एक सेकंड थॉट चलता दिखेगा, तो उसको अब हटा के सीधे परीक्षा पे फोकस करें। कल आपका एग्जामिनेशन है और कोशिश करें कि आप आज पहुंच जाएं अपने गंतव्य स्थान पर। अगर जो दूसरे शहर में आपका सेंटर है, तो यदि आप ही के शहर में है तब तो बहुत अच्छी बात है। दूसरी बात कि कल सेंटर पर पहुंचने के संदर्भ में आजकल तो टेक्नोलॉजी का युग है। आप गूगल लोकेशन से पता कर लें कि जिस जगह पर आप रुक रहे हैं, जो भी आपने जगह डिसाइड किया है रुकने का, वहां से आपके सेंटर की दूरी क्या है। मान लिया जाए सेंटर की दूरी आधे घंटे की है, तो आपको समझना चाहिए कि चूंकि बीपीएससी के पीटी का एग्जामिनेशन है तो शहर में रश होगा, नॉर्मल से ज़्यादा ट्रैफिक होने की संभावना हो सकती है, या किसी अन्य कारण से भी ट्रैफिक हो सकती है। तो ऐसी स्थिति से बचने के लिए, अंतिम समय के आपाधापी से बचने के लिए, आपको कोशिश करना चाहिए कि एटलीस्ट 1 घंटा 1.25 घंटा पहले सेंटर पहुंच जाए। ऐसे भी कमरे में बैठ के क्या करेंगे, सेंटर पर ही पहुंच के कहीं किनारे पेड़ वेड़ के नीचे हम लोग जब अपनी तैयारी किया करते थे तो सेंटर पर पहुंच जाते थे। या 2 सब्जेक्ट के बीच में, पहले यूपीएससी में पीटी और पीटी में 2 पेपर हुआ करता था, एक जीएस का और एक ऑप्शनल का। बीपीएससी, इनफैक्ट बीपीएससी छोड़कर बाकी सारे हिंदी भाषी स्टेट्स के भी एग्जामिनेशन में इसी तरीके की स्थिति थी। तो इवन जो 2 घंटे का गैप होता था ना, उसमें भी हम लोग कोई पेड़ के किनारे अपना बैठ गए, पेड़ के नीचे बैठ कर कितने देर पहले ये लोग को पहुंच जाना चाहिए? एटलीस्ट 1-1.5 घंटा पहले, जब इनको इंटर करने का जो टाइम दिया हुआ है, जो भी टाइम आयोग ने दिया है कि इतने बजे आपको सेंटर में इंटर करना है, उससे 1-1.5 घंटा पहले पहुंच जाए। इत्मीनान से वहीं कहीं कॉर्नर पे चाय पिएं, फिर बैठ के अपना रिवीजन करें, जो कुछ भी। लेकिन वो अंतिम समय का जो रश होता है ना अनुकूल जी, वो बहुत परेशान कर देता है। कई बार विद्यार्थियों को ऐसा लगता है कि मेरा एग्जाम छूट जाएगा। अब सोचिए ना, इस उहापोह में कि अब हम पहुंचेंगे कि नहीं पहुंचेंगे, और आप पहुंच गए और जाकर सेंटर पर एग्जामिनेशन दे रहे हैं, समय वही 2 घंटे का ही है, तो समझिए कि आपको नॉर्मलाइज होने में 10-15-20 मिनट चला जाएगा। बिल्कुल। तो उससे बचना चाहिए। तो ये मेरी सलाह है, हमेशा विद्यार्थियों को सलाह रहती है कि आप अब कोई भी चीज मत सोचें कि क्या प्रोसेस होना था, क्या प्रोसेस कोई बेटर, दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। क्या प्रोसेस बेटर होना चाहिए था, आपके अनुकूल कौन सी अच्छी स्थिति हो सकती थी, या फिर सेंटर के ही संदर्भ में बहुत तरह की बातें आप कर रहे हैं तो क्या होना चाहिए था, नहीं, उससे अब कोई फायदा नहीं। ठीक है ना। और
मैं तो कहूंगा कि बिल्कुल अपने आप पर कंसंट्रेट करें, चिल करें, बहुत ज्यादा कुछ नहीं। तो अब क्या करने की जरूरत? हाँ, अब मैं उसी पे आ रहा हूँ। हाँ। अब क्या करने की जरूरत है? जैसे आप कहीं जा रहे हैं, रास्ते में जा रहे हैं, तो कुछ सॉन्ग्स लगा लीजिए, गाना क्या सुनिए। गाना सुनने के लिए बोल रहे हैं आप अभ्यर्थियों को? बिल्कुल 17वीं बीपीएससी हाँ, देने वाले हैं? 17वीं बीपीएससी। और तो हल्का सा गाना सुनिए। आजकल आप लोग कान में लगाए रहते ही हैं, और थोड़ा बहुत उसके साथ साथ रिवीजन कीजिए। देखिए, सबसे बड़ी बात क्या होती है इस एग्जामिनेशन में, अंतिम समय तक, जब तक कि मेरा एग्जामिनेशन खत्म नहीं हो जाता, तब तक हमारे दिमाग में उहापोह की स्थिति बनी रहती है कि फलाना मेरा छूट गया, रिवाइज नहीं हो सका, फलाने का रिवीजन बहुत पहले किए थे, भूल गए। नए स्तर पर उसको नहीं कर सके। तो मैं विद्यार्थियों को यह सलाह देना चाहूंगा कि भाई, एग्जामिनेशन हॉल में पहुंचने के समय एक साथ सभी सब्जेक्ट का क्या रिवीजन संभव है? बिल्कुल नहीं है। तो कोई पहले हुआ होगा, कोई बाद में हुआ होगा। तो जो पीछे हुआ है, ऑब्वियसली आपको लगेगा कि उसको फिर से रिवाइज कर लेते हैं। ऐसी स्थिति नहीं है। आप अगर जो पूरे साल अच्छे से मन से आपने पढ़ाई की है, पूरी ईमानदारी और निष्ठा से पढ़ाई की है, तो आपके दिमाग में वो सारी चीजें हैं, क्वेश्चन आने पे निकल के बाहर आ और जो जाए। लोग अभी भी सोच रहे थे कि काश आगे बढ़ा देता तो हमारा अच्छा एग्जाम जाता, अब तो वो है नहीं है। मैंने पहले ही कहा हाँ। कि उन चीजों में अब जाने से तो कोई फायदा नहीं है अनुकूल जी। बस अब फोकस्ड हो जाइए कल के एग्जामिनेशन पर। जितना ज्यादा आप कूल, कंफर्टेबल और काम रहेंगे, उतना ही ज्यादा आप अच्छे कंडीशन में एग्जामिनेशन में पहुंचेंगे। और जितना अच्छा आप कूल, काम, कंफर्टेबल होंगे, उतनी ही अच्छे कंसंट्रेशन के साथ आप एग्जामिनेशन दे पाएंगे। और उस स्थिति में 2 4 5 प्रश्न जो सिली मिस्टेक्स होते हैं, उससे आप बच सकते हैं। ये बहुत देखिए बड़ी सर, चीज ये बीपीएससी है और बीच में पेपर्स में भी निकल रहा था कि ईओयू को सावधान रहना है क्योंकि बीपीएससी का परीक्षा और कुछ भी गड़बड़ी ना हो, तो इसलिए अलर्ट मोड ऑन। तो सही अब में अलर्ट उसमें मोड? भी मेरा कुछ नहीं कहना है। देखिए हाँ। अनुकूल जी, बड़ा साफ सा बात है। जी। हम तो पढ़ने पढ़ाने की बात कर सकते हैं ना, कि क्या कर तैयारी करने की बात कर सकते हैं ना। अब हम प्रशासनिक इश्यूज, स्टूडेंट्स इससे घबराए तो नहीं? स्टूडेंट्स दिमाग अपना काम, अपना बेस्ट दे। हाँ। अपना बेस्ट उनका ये है कि आज से वो अपने आप को धीरे धीरे करके, बल्कि 2 दिन पहले से ही ये करना चाहिए था, धीरे धीरे करके कूल करना शुरू कर दें, कंफर्टेबल करना शुरू कर दें कि अब हो गया, अब थोड़ा बहुत सिर्फ पलट के चले जाएं। पेपर जब सामने आएगा तो हड़बड़ाने की जरूरत है या एकदम शांत से? अब उस पे हम आ रहे हैं, पूरे प्रोसेस पे अब चर्चा करते हैं। बिल्कुल। तो सबसे पहले तो आज जहां भी पहुंचना है पहुंच जाइए। दूसरी बात कि बहुत ज्यादा आप ये मत सोचिए कि क्या छूट गया और क्या रह गया और क्या और करने की जरूरत थी। यदि आपको लगता है कि 1 2 घंटे में कोई टॉपिक कर लेने से आपको 2 4 प्रश्न बढ़ जाएंगे, तो उसको निसंदेह कर लीजिए। अदरवाइज कोई बहुत ज्यादा पेन लेने की जरूरत अब नहीं। पलट पलट के रिवीजन करते रहिए, देखते रहिए और परीक्षा भवन में पहुंच जाइए। जैसा कि मैंने कहा कि परीक्षा भवन में कोशिश कीजिए कि 1 1.5 घंटा पहले पहुंच जाए। अभी ही आप सर्च कर लीजिए हर चीज कि आपका सेंटर कहाँ है, आप रुकेंगे कहाँ, वहां से कैसे जाएंगे, क्या रूट फॉलो करेंगे, क्या कन्वेंस होगा आपके लिए। तो ये सारी चीजें डिसाइड कर लीजिए। फिर परीक्षा भवन में जब आप पहुंच जाते हैं और एग्जामिनेशन हॉल में आप पहुंच जाते हैं, तो आपको सबसे पहले OMR सीट मिलता है, जिसमें आपको अपनी व्यक्तिगत जानकारियां, रिक्तियां भरनी होती है, जिसमें रोल नंबर वगैरह सब कुछ होता है। उसको आप बहुत ही सावधानी पूर्वक भरें, क्योंकि वो अगर जो गलत होता है तो आप ऐसे ही रेस से बाहर हो गए। ठीक है ना, पेन से भरना है, ठीक है ना। तो उस गलती नहीं करना, गलती बाहर नहीं, थोड़ा सा भी। हाँ, बहुत अच्छे से, बड़ा आराम से हो जाता है। अच्छे से थोड़ा सा शांति से उसको भर ले। फिर जब आपको क्वेश्चन मिलता है, तो मेरी सलाह है कि चूंकि नेगेटिव मार्किंग है, तो हमें थोड़े से अपने स्ट्रैटेजी पर काम करना होगा। सबसे पहले तो सभी विद्यार्थियों ने बहुत सारे क्वेश्चन के सीरीज, टेस्ट सीरीज बनाए होंगे। विगत वर्षों के प्रश्नों को भी देखा होगा, उसके कट ऑफ को भी देखा होगा कि नॉर्मली कितने पे हमारा सिलेक्शन हो जाता है। उन सारी चीजों को वो एनालाइज किए हुए होंगे, तो उनको पता है कि लमसम 5 क्वेश्चन जितना कट ऑफ एवरेज आ रहा है, उससे 5 7 प्रश्न बढ़ा के, अगर जो, या 10 प्रश्न बढ़ा के हम करते हैं, 5 7 प्रश्न बढ़ा के हम करते हैं, तो हम सेफ जोन में चले जाएंगे। ठीक है ना। तो इस स्थिति को ध्यान में रखते हुए 10 का मार्जिन लेके चलना चाहिए आदमी को। ध्यान में रखते हुए अब प्रश्न सॉल्व करना चाहिए। प्रश्न सॉल्व करने के संदर्भ में अनुकूल जी, मेरा ये कहना है कि प्रश्न को सॉल्व करने के संदर्भ में 3 स्तर पर काम करें। अच्छा। पहला स्तर है वैसे प्रश्नों को सॉल्व करें जिसमें आप 100% कंफर्म हैं कि इसका आंसर यही होगा। ध्यान रखिए, प्रत्येक प्रश्न को आप तब डिसाइड करिए कि वो आपको आता है या नहीं आता है, जब उस पूरे प्रश्न को आप पढ़ लिए और उसके चारों ऑप्शन को आप पढ़ लिए। कई बार स्टूडेंट क्या करते हैं कि प्रश्न पढ़ा, ऑप्शन छोड़ दिया, उनको लग रहा है कि ये प्रश्न तो हमको आता नहीं,
जबकि अगर जो ऑप्शन में जाते तो उनको आंसर मिल जाता। ऑप्शन भी जरूर जाए। हाँ, ऑप्शन को पढ़ के तब डिसाइड करें, ठीक है ना। तो तब डिसाइड करें कि ये प्रश्न उनको आता है और ये प्रश्न उनको नहीं आता है। 5 ऐसे प्रश्न बीपीएससी में होते हैं जो ऑप्शन के आधार पर निकलते हैं, ठीक है। तो इसलिए ये ध्यान रखें कि इस तरीके से पढ़ें और पहले इंस्टेंस में उसको करें जिसमें वो 100% कंफर्म है कि वो प्रश्न का उत्तर तो यही होगा। फिर वो काउंट कर लें, देखें कि कितना हुआ वो। अगर जो उनको लगता है कि अराउंड 60-70 आ गया, तो बचे हुए जितने मार्क्स उनको लाने हैं उसके लिए वैसे प्रश्न को ध्यान दे के आगे बढ़ना चाहिए जिसमें कि 2 ऑप्शन में उनको कंफ्यूजन होगा। फिर उसमें थोड़ा रिस्क लेने की जरूरत होगी। अदरवाइज अगर जो वो पहले ही बार में उस कट ऑफ मार्क्स को पार कर जाते हैं तो फिर बहुत ज्यादा रिस्क लेने की सलाह नहीं दी जाएगी। और मान लिया जाए सेकंड बार 2 ऑप्शन वाले में भी उन्होंने बनाया और उसके बाद भी उनको लग रहा है कि अब भी नहीं हो पाएगा, तब फिर थर्ड में भी जाएं ऑप्शन में। कितना अटेम्प्ट कर देंगे तो बढ़िया है लोगों के लिए। देखिए क्या है, अभी से ये बता पाना संभव नहीं है क्योंकि वो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है अनुकूल जी। और बीपीएससी के क्वेश्चन में कई बार आपने देखा होगा कि कट ऑफ में वेरिएशन होता है। तो इसलिए अभी आप सोचिए कि मेरे स्तर पर यदि विद्यार्थियों को कट ऑफ मार्क्स डिसाइड आज कर दिया जाए और कल क्वेश्चन आसान आ जाए और कट ऑफ मार्क्स बढ़ जाए तो फिर तो कल तो डॉक्टर कृष्णा सर बहुत एक्टिव रहेंगे जब स्टूडेंट्स अंदर जाते हैं। तो मैं वही कह रहा था कि इस तरीके से आप बनाएं। 2-3 चीजों को और ध्यान रखने की जरूरत है अनुकूल जी। जैसे कई बार ना विद्यार्थी प्रश्न बनाते हैं और साथ साथ अपने ओएमआर सीट पर रिक्तियों को डाल देते हैं। कई बार विद्यार्थी पूरे प्रश्न को बना लेते हैं तब जाकर लास्ट में भरते हैं। इन दोनों चीजों से बचें, क्योंकि जो आप पहले बार में भर रहे हैं तो सेकंड थॉट आपका गया जी, है ना। किसी कारण से हो सकता है आप प्रश्न पढ़ रहे हो, 1-2 प्रश्न ऐसे स्थिति में होते हैं अनुकूल जी कि जब आप पूरे प्रश्न को पढ़ेंगे तो उससे आंसर मिल जाए, ठीक है। तो जब आप प्रश्न पढ़ रहे हो और आपको लगा कि नहीं इसका आंसर तो ये नहीं, ये होना चाहिए, तो आप फिर बदल नहीं पाएंगे। दूसरी स्थिति कि आप पूरे प्रश्न को बना लिए और लास्ट में एंट्री कर रहे हो सकता है समय का अभाव हो जाए, तो फिर जल्दी में भरने में गलती हो सकती है। तो इसलिए आप ऐसा करें कि 25-25 प्रश्न बनाएं और उसको डालते चले जाएं, या 50-50 3 भागों में डिवाइड कर लें। 150 क्वेश्चन है तो 50-50 बनाएं और 50-50 करके उसको 3 बार में रिक्तियों को ओएमआर सीट में डाल दें। दूसरी बात है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, समय का ध्यान रखें। समय आपके पास 2 घंटा है, क्वेश्चन 150 है। तो कोई भी प्रश्न में अगर जो आपको लगता है कि इसका आंसर तो हम जानते हैं लेकिन ज्यादा समय लग रहा है बनाने में, निकालने में, तो उसको घेर कर और आगे बढ़ जाए, उसमें फंसे ना रहें, ताकि जब आपका पूरा आंसर हो जाए, सब कुछ आप कर लें, तब उस पर विचार करें कि इसमें क्या करें। हाँ, ठीक है ना। दूसरी बात कि हमेशा ये ध्यान रखें कि जैसे मैंने 50-50 इसलिए भी बाइफरकेट किया है अनुकूल जी कि जैसे 50 हमने बनाया और 50 को हमने ओएमआर सीट में डाला तो हमको पता चल गया ना कि इतना समय अभी और बचा हुआ है, हमें ब्रेक मिला थोड़ा सा, ठीक है। तो इस तरीके से छोटी छोटी सी चीजों को अगर जो आप करेंगे, हमेशा ध्यान रखिए कि नेगेटिव मार्किंग है, इसलिए आपको अटेम्प्ट उतना ही लेना है जितने में आपका पासिंग मार्क्स आसानी से आप पा सके। बहुत ज्यादा उसके बाद रिस्क लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन ध्यान रखिएगा, हर बार बीपीएससी के प्रश्नों के आधार पर 2, 4, 5 नंबर आगे पीछे की स्थिति कट ऑफ में होती है, तो उसको ध्यान में लेकर चलिएगा। हमेशा 8-10 प्रश्न एज लेकर चलिएगा कि भाई हम उस स्तर तक पहुंचने की कोशिश करें। बिल्कुल। देखिए डॉक्टर कृष्णा सर हमारे साथ मौजूद है और कल के परीक्षा पर किस तरह से सब चीज समझा दी स्टूडेंट्स को, वो आपने सुन लिया, और पॉज करके प्ले करके बार बार कुछ कहना चाह रहे हैं सर? बाकी सारे विद्यार्थी जो कल की परीक्षा में अपीयर हो रहे हैं उनके लिए ढेर सारी शुभकामनाएं, बेस्ट विशेष, बहुत बढ़िया परफॉर्म करके आए। अब क्या चाहिए, सब चीज तो बता दिया सर ने, तो बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बहुत बहुत धन्यवाद।